हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। और आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे कल रात आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या कुछ सोच रहे थे, जो कि हर सुबह हम यही रीडिंग करते हैं। रात के विचार आप दोनों के लिए एक दूसरे के क्या एक्सचेंज हुए हैं, क्या चेंजेस आए, ये हम जानते हैं। ठीक है, आपको ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है, थीटा पे ध्यान नहीं देना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है, कलेक्टिव की एनर्जीज होती है। हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, लेकिन यस 80% रीडिंग तो रेजोनेट हो ही जाती है। ठीक है, ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखें और पॉजिटिव सोचे। टाइमलेस रीडिंग होती है, जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे आपके लिए उस वक्त का मैसेज होता है। ठीक है, और शफलिंग को भी आपको एकदम पॉजिटिव होकर देखना है। ठीक है, भले आप कितने ही नर्वस हो, लेकिन आपको इस वक्त अच्छा ही सोचना है आपके रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, कल रात है अपने पार्टनर के बारे में क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे, हमें ट्रू मैसेजेस दें। और इनके पार्टनर इनके लिए कल रात क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ महसूस कर रहे थे, क्या कुछ चेंजेस आए उनके थॉट्स में। मेरे व्यूअर्स के लिए हमें ट्रू मैसेजेस दें। ऊपर के कार्ड जो है वो आपके होंगे और नीचे के जो है वो आपके पार्टनर के होंगे। ठीक है, तो यस हम देखते हैं, ये उसका क्लैरिफाई होता है। ठीक है, फर्स्ट का क्लैरिफाई, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट। यस, ऊपर के कार्ड आपके, नीचे के आपके पार्टनर के। ठीक है, एकदम पॉजिटिव रहेगा, एक भी नेगेटिव थॉट दिल में ना लाए। ओके, तो यस ये हो गए आपके थॉट्स, ये आपके पार्टनर के। और हम देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या कुछ ले सकते हैं नियर फ्यूचर आपके पार्टनर। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन के कार्ड भी हमने यहाँ पे साइड में निकाल दिए। और बॉटम में है 5 ऑफ वैंड्स, जो कि बताता है कि आपके पार्टनर कल रात ना बहुत ही ज़्यादा आपके पास के झगड़ों के बारे में सोच रहे थे। और उनको इस तरह से लग रहा है कि आपके जो भी झगड़े हुए हैं ना, वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए इस तरह से, मतलब अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए, या फिर अपने आप को आपके सामने ठीक से रख नहीं पाए। उनको इस तरह से फील हो रहा है। वो जो भी अपनी बातें आपसे बताना चाहते थे, कहना चाहते थे, और जो कि आपने उनको समझ लिया है, कुछ उनको इस तरह से लग रहा है कि आपने उनको कुछ गलत समझ लिया है, और जो आपको समझाना चाहते थे वो आप समझ ही नहीं पाए, और आपका रिलेशनशिप ऐसे ही रुक गया, मतलब ऐसे ही डिस्टेंस आ गया। जो कुछ हो गया है झगड़ों के बाद, वो इस तरह से अब इस तरह से फील कर रहे हैं कि वो आपको ठीक से समझा नहीं पाए, अपना स्टैंड नहीं ले पाए। ठीक है, उनको रात को ये थॉट्स बहुत ज़्यादा उनके माइंड में हावी था, और हो सकता है कि शायद आप भी उसी टाइप का कुछ झगड़ों से रिलेटेड कुछ सोच रहे हो रात को। ठीक है, क्योंकि जब ये बॉटम है तो दोनों की सेम फीलिंग होती है, तो हो सकता है आप भी पास के झगड़ों के बारे में बहुत ज़्यादा रात को सोच रहे थे। ठीक है, और यस आपकी सोच देखें तो आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रहे थे, उनसे मिलना चाह रहे थे और उनको लिटरली महसूस कर रहे थे। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिरर करते हो, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर भी रात को यही सोच रहे होंगे। ठीक है, आप देखो किस तरह से एक दूसरे को देख रहे हो, यही फीलिंग कल रात को आपको महसूस हो रही थी। गुस्सा तो नहीं आ रहा था, आप बस बहुत रिलैक्स माइंडसेट के साथ सब कुछ सोचने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर मेरा इतना प्यारा रिश्ता, इतना अच्छा रिश्ता जिसके ऊपर मैंने इतना भरोसा किया था, और मुझे इस तरह से फील हुआ था जब ये रिश्ता स्टार्ट हुआ कि ये रिश्ता कभी भी मुझसे नहीं टूटेगा, और ये जो इंसान है जो मेरे साथ इस वक्त है वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। एक अलग कनेक्शन आपने उस टाइम पे महसूस किया था, और उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा कल सोच रहे थे, और एकदम रिलैक्स होके, कुछ गिला शिकवा ऐसा कुछ भी नहीं था, बस सोच रहे थे इतना अच्छा रिश्ता ख़राब कैसे हो गया और क्यों हो गया, और नहीं होना चाहिए था। आप दिल से चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आए, और आपको खुद होके एक्शन लूँ नहीं लूँ, इस तरह से भी आप सोचते हो कि क्या मैं एक्शन लूँ तो सामने वाला रिप्लाई भी करेगा, बात भी करेगा, आप ऑफर देना चाहते हो उनको, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, एक्शन लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि आपको डाउट आता है कि अगर मैं एक्शन खुद होके लेता हूँ या लेती हूँ तो इतने, मतलब अगर आपका बहुत ज़्यादा 6-7 महीने 8-10 महीने का गैप हो गया है, तो इतने दिनों तक आपने जो सब्र रखा, जो पेशेंस रखा, वो मतलब कहीं पे मतलब टूटता हुआ नज़र आ रहा है। फिर आपको इस तरह से लग रहा है कि वो सब वेस्ट चला जाएगा। इतना डिस्टेंस आपने जो 8-9 महीने का मेंटेन कर किया, जो आप अपनी बात कुछ उनसे कहना चाहते थे, मनवाना चाहते थे, या फिर जो कुछ झगड़े हुए हैं जिस बात के ऊपर हुए हैं वो बातें, मतलब अगर वो नहीं मानते थे और अगर आप ऐसे इस तरह से एक्शन ले लेते हो तो वो सब वेस्ट हो जाएगा। फिर उनको जो बात थी उन्हीं की बात राइट है, इस तरह से उनको स्टैंड मिल जाएगा, इस तरह से आप सोच रहे थे, मतलब हैंग
एक्शन लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि लेने के बाद इस तरह से कुछ हो सकता है, आप इस तरह से सोच रहे थे, इसलिए आप एक्शन लेते लेते शायद रुक गए। आपका दिल किया था उनको बहुत कॉल मैसेज करने का, कुछ तो करने का, हाय हेलो सेंड करने का, लेकिन आपने नहीं किया है, ठीक है। और डेफिनेटली आप उनको बहुत ज़्यादा याद करते हो, आप अपना एकदम अकेलापन महसूस कर रहे थे कल रात को, ठीक है। उनकी पूरी पर्सनैलिटी आपके आंखों के सामने घूम रही थी, उनका लुक, उनका बोलने का तरीका, सब कुछ, किस तरह से हंसते हैं, बोलते हैं, बातें करते हैं, वो सब कुछ कल आप याद कर रहे थे और बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे थे आप। मतलब आपको इस तरह से लग रहा है कि वो आपको इस एम्प्रेस की तरह आप उनको देख रहे थे कल रात की। मतलब सब कुछ हासिल करके बैठ गया, मुझे भी छोड़ के चला गया और अब वहाँ पे ऐश कर रहा है, आप इस तरह से सोच रहे थे कल रात को कि इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है और सब कुछ एंजॉय चल रहा है और मुझे यहाँ पे इस तरह से अकेले छोड़ के गया है। और आप उनको बहुत ज़्यादा, उनकी मतलब फेस को और उनकी पर्सनैलिटी को कल रात को बहुत ज़्यादा आप महसूस कर रहे थे, देख रहे थे, जैसे कि हम विजन देखते हैं ना, उस टाइप से। और फिर आप एकदम ऐसे नर्वस, अकेला इस तरह से महसूस कर रहे थे, जो कि आपके लाइफ में उनको छोड़ के बाकी सब हैप्पीनेस है, लेकिन आप उस हैप्पीनेस को नहीं देख रहे हो, आपका ध्यान पूरा फोकस उन्हीं की तरफ है, ठीक है। नंबर 5 आपके बर्थ डेट में हो सकता है, नंबर 2 भी है यहाँ पे, ठीक है, 2 और 5। और यस, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके कल रात को बढ़े हुए थे। नंबर 8 भी आपके बर्थ डेट में हो सकता है। और यस, आपको इसी तरह से लग रहा है कि अगर आप खुद होकर एक्शन लेते तो शायद वो इस तरह से शो करेंगे आपको कि उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है आपकी, और फिर इस तरह से चाहे फिर से रिप्लाई भी ना दे। एक तो इतने दिनों का डिस्टेंस दे दिया है मुझे, 1 साल का, 2 साल का, कुछ भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 3-3 साल का भी है, मैं कमेंट्स में पढ़ती हूँ। तो इतने मंथ्स का, इतने सालों का डिस्टेंस मुझे दे दिया है और अब मैं खुद होकर एक्शन ले लेती हूँ, तो फिर वो तो शायद इसी तरह से दिखाएगा कि क्या फ़ायदा, अब क्या, मैं तो मेरी लाइफ में बहुत खुश हूँ, तूने क्यों किया कॉल मैसेज, और वैसे भी इतने दिनों तक तो हैप्पी रह रही थी ना, तो रह ले आगे से हैप्पी। आपको इस तरह से फील होता है कि शायद वो इस तरह से आपको रिप्लाई करेंगे, जो कि नेगेटिव थॉट्स आपने खुद के क्रिएट करके रखे हुए हैं। अगर आप स्ट्रेंथ बना के शायद एक्शन ले लेते तो आपको पता चल जाता है कि सामने से क्या मिलता है, लेकिन आप बस सोच रहे हो कि अगर मैं ऐसा करती हूँ या करता हूँ तो ये ऐसे दिखाएंगे आपको कि उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, आपने खुद होकर कॉल मैसेज क्यों किया उनको इस तरह से। और हो सकता है कि शायद वो आपको रिप्लाई भी ना करे, आप इस तरह से सोच रहे थे, इसलिए आपने एक्शन लेने का दिल भी कर रहा था लेकिन आपने नहीं लिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा पास की बातें याद करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और आप चाहते हो उनके पास एक्शन लेना, बात करना खुद होके, लेकिन आपका दिल कहता है कि वो रिप्लाई नहीं करेंगे और वो इस तरह से एटीट्यूड दिखाएंगे जो कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए आप नहीं ले रहे हो एक्शन, ठीक है। डेफिनेटली देखो, मैंने कहा ना, वो जो भी बात है ना उनकी, वो आपसे मनवाना चाहते हैं और ये बात आपको डेफिनेटली पता है वो क्या चाहते हैं। और आपको इस तरह से फील होता है कि अगर मैं खुद होकर एक्शन लेती हूँ ना तो डेफिनेटली फिर उनकी जीत हो जाएगी और जो बात वो मनवाना चाहते हैं वो बात मुझे माननी पड़ेगी, ये आपको अच्छे से पता है। और इसीलिए फिर आप पीछे हट लेते हो और चुप बैठ लेते हो और जो डिस्टेंस दिया है उसको फिर मतलब आप जीने के लिए रेडी हो जाते हो और एक एक दिन इस तरह से निकालते जा रहे हो। इस तरह से आप बहुत ही ज़्यादा उनकी बातें, आपके झगड़े, और जिस झगड़े की वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है वो झगड़ों की बातें, उस सब कुछ याद करते हुए दिखाई दे रहे हो। कल रात अकेलापन महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हो और कांटेक्ट करने की इच्छा थी फिर भी आपने नहीं किया, उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि आपके जो भी पार्टनर है ना, पैसों के चलते उन्होंने आपको डिस्टेंस दिया है, प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए वो आपको छोड़ के चले गए हैं और आपको इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट, मतलब रिग्रेट इस बात का होता है कि मैंने ऐसे इंसान के ऊपर भरोसा करके प्यार कैसे किया। आपका मतलब डाउट होने लगा इस तरह से कि क्या सच में वो प्यार ही था कि बस मैं ही पागल की तरह प्यार करते जा रही थी और फंसे जा रही थी, सामने वाले ने मुझे मतलब पागल बना दिया और छोड़ के चला गया प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए। मतलब सामने वाला इतना प्रैक्टिकल था और मैं ही इतनी इमोशनल थी, या फिर था, इस तरह से आप सोचते हुए कल रात को दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ये इंसान जो भी है ना वो प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए आपको छोड़ के चले गए हैं और इसी तरह से आपको मतलब बुरा लग रहा है कि आपको प्यार से ज़्यादा उनको पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था या फिर प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो कि आपका दिल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। बहुत रोता है, मतलब शायद आप रोए भी हो कल रात को, इस तरह से आपकी रात की फीलिंग है। अब हम आपके पार्टनर की देखते हैं। यहाँ पे ना नंबर 4 है आपके पार्टनर के, आपके बर्थ डेट में हो सकता है क्योंकि आपकी फीलिंग्स है, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो जैसे कि आपके पार्टनर की सोच के हम कार्ड निकालते हैं ना गाइस, आप देखो, आप खुद देखो, मतलब ना हम क्या ही बोले, आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा कि आप जो सोचते हो ना उनके लिए नेगेटिव थॉट्स आपके, जो कि आप उनके बारे में सोच रहे हो, डिस्टेंस दिया है, ये किया है, वो किया है, लेकिन आपके पार्टनर की फीलिंग्स के कार्ड निकालेंगे ना
तो वो आपसे दिल से चाहते हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, एंड तक लेके जाना है, रीयूनियन करना है। लेकिन उनको भी जिस तरह से आप नेगेटिव सोचते हो, जैसे कि मैंने बोला आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है, देखो दोनों मिरर करते हो। तो जब आप इस तरह से सोचने लगते हो ना नेगेटिव, तो उनके थॉट्स में भी फिर नेगेटिविटी आ जाती है। उनको भी ऐसे ही लगने लगता है कि नहीं यार, जाओ कि नहीं जाओ, बात करूँ कि नहीं करूँ, एक्शन लूँ कि नहीं लूँ। वो दिल से चाहते हैं आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना, एंड तक लेके जाना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। लेकिन वो भी इसी तरह से फिर सोचते हैं, जो आप सोचते हो वही वो सोचते हैं। उन्हीं को भी लगता है मैं एक्शन लूँ, और उसने रिप्लाई नहीं किया तो, उसने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो, और उसने फिर से पास की बातें निकाली तो, और अपनी बात पे जिद पे अड़ गई तो, ये इस तरह से ये भी सोचते हैं जो कि आप सोचते हो। मतलब आप दोनों कंप्लीटली एक दूसरे को मिरर करते हो। तो अगर मैं अच्छे से आपको सही सजेशन दूँ ना, सही सजेशन, तो एक ही बोलूँगी कि आप अच्छे सोचो, और जो कि मैं रोज़ बोलती हूँ, आप पॉजिटिव सोचोगे ना तो ये रिश्ता बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपका कनेक्शन जो है ना, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, जो कि बहुत बार द लवर्स का कार्ड आता है, 2 ऑफ कप्स का आता है, सोलमेट का आता है, हम 6 ऑफ कप्स का। तो क्लियरली नजर आता है कि आपका रिलेशन जो है दिल से कनेक्टेड है, और आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। तो अगर आप अपने पार्टनर से एक्शन चाहते हो, तो सबसे पहले आप खुद पॉजिटिव होना पड़ेगा, खुद पॉजिटिव होकर सोचना पड़ेगा कि मेरा पार्टनर मेरे पास आएगा, बहुत जल्द आ रहा है, मुझसे बहुत प्यार करता है, हम दोनों एक साथ हमेशा रहेंगे, रह रहे हैं, हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। और ये ना विजुअलाइज भी करना है आपको। अगर आप इस तरह से विजुअलाइज करना स्टार्ट करते हो, और सब कुछ अच्छे से पॉजिटिव बोलते हो, अफर्मेशंस बोलते हो ना, और अपने पार्टनर को रोज रात को टेलीपैथी के जरिए ज़रा सा 2-4 मिनट बात करते हो, उनको इमेजिन करके, अपने आप को इमेजिन करके, अगर ये 2-4 आप रोज डेली फॉलो करोगे ना गाइज, तो इससे ना आप खुद भी पॉजिटिव हो जाओगे। और जब आप पॉजिटिव हो जाते हो ना, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको मिरर करेंगे, और क्योंकि वो मिरर ही करते हैं। देखो आप जो सोचते हो सेम वो भी वही सोचते हैं, और आप एक्शन नहीं लेते हो सेम वही भी एक्शन नहीं लेते हैं। क्योंकि दोनों मिरर एक्शन नहीं लेने की वजह यही है कि उनको लगता है कि मैं एक्शन लूँगा तो इसकी जीत हो जाएगी, और आपको लगता है कि मैं एक्शन लूँगी तो उसकी जीत हो जाएगी। इस तरह से क्लियरली नज़र आ रहा है यहाँ पे। और आप दोनों ही कुछ बातें हैं जो एक दूसरे की मनवाना चाहते हो, जो कि मानना नहीं चाहते हो। वो आपकी बात नहीं मानना चाहते और आप उनकी बात नहीं मानना चाहते हो। इस तरह से क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अगर आप दिल से चाहते हो, तो मैं तो इतना ही बोलूँगी, अगर इस रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर को वापस लाना आपके हाथ में है, ठीक है। आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। एक बार आप पॉजिटिव हो जाते हो, रिश्ता स्टार्ट हो जाएगा गाइस, क्योंकि आपको वो डेफिनेटली मिरर करेंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, जब आप सुबह भी मैंने बोला था, रियूनियन कब होता है, जब आप अच्छा फील करने लगते हो, आपका दिल साफ हो जाता है। इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पे आपके दिल में कुछ भी बुरा नहीं होता है, और इसलिए पार्टनर वापस चला आता है, ठीक है। तो जो मैंने बोला वो करके देखो। डेफिनेटली वो टावर मूवमेंट के बारे में सोच रहे थे, और इसीलिए वो एक्शन नहीं लेते। उनको लगता है कि जो उन्होंने किया, जैसे कि यहाँ पे आपको लगता है वो पैसों के लिए आपको छोड़ के चले गए, उनको भी यही लगता है, जो कि मैंने प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए आपको डिस्टेंस दिया, तो शायद आप उनसे बात ना करो, फिर से वो झगड़े निकाल के बैठो। इस तरह से इस रिश्ते को वो डेफिनेटली इस रिश्ते के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, जो कि टावर मोमेंट दिया है उसको भूल भाल के वो चाहते हैं कि नहीं, इस रिश्ते को मैं फिर से स्टार्ट करूंगा, फिर से मेहनत करूंगा, जैसा मेरा प्यार था फिर से वैसे ही बनाऊंगा। और ये डेफिनेटली इस रिश्ते के ऊपर वर्क करना चाहते हैं। इस वक्त ज़रा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरते हुए नजर आ रहे हो। डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन यहाँ पे है। और शायद यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी है ना, वो कम्प्लीटली आपके पार्टनर जो है ना, इस तरह से कम्प्लीटली नहीं, लेकिन 50% तो भी ना थर्ड पार्टी की तरफ पैसों के लिए ही गया है। और ठीक है, और अगर थर्ड पार्टी से कुछ अनबन कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, डिस्टेंस दे देते हैं उसको, तो उनका फाइनेंशियली और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस तरह से नज़र आ रहा है। इसलिए थर्ड पार्टी के साथ झगड़े वगड़े भी कर लेते हैं ना, तो जल्दी से सुलह भी कर लेते हैं, ताकि वो नहीं चाहते कि उनका कुछ फाइनेंशियली नुकसान हो, क्योंकि इस वक्त लगता है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ज़्यादा ठीक नहीं नज़र आ रही है, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी भी बहुत तकलीफ दे रही है उनको इस वक्त, ठीक है। और उनको पता है कि थर्ड पार्टी की वजह से ही जो कि थर्ड पार्टी शायद अगर इन्होंने कहीं से मतलब क्या शादी वादी कर ली होगी, तो उस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा रूठे हुए हो, या फिर आप उनसे ये कह रहे हो कि आपकी जो भी शादी वादी अगर आपके पहले से ही हो चुकी, तो आप उनसे ये कह रहे हो कि शादी छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। इस तरह से है, जो कि ये बात नहीं मान सकते आपकी, उनको इस तरह से फील हो रहा है, ठीक है। और यस डेफिनेटली वो ना फिर से
आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन गुड न्यूज़ आपको इस तरह से हो सकता है कि वो आपको बात करे कि हम मतलब कहीं पे घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, और तुझे में इस तरह से कुछ आप जो चाहते हो ना, इस तरह से कमिट जो भी आप बोल रहे हो वो मानते हुए दिखाई दे रहे, जिससे कि आपको बहुत खुशी होगी, लेकिन वो झूठ रहेगा। वो बस आपको अच्छा लगने के लिए मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि झूठ बोलेंगे वो आपसे, चालाकियाँ करेंगे प्रैक्टिकली, मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली है, तो उनके लिए झूठ बोलना नॉर्मल बात है, ठीक है। तो आपको बस आपको खुशी मिले, अच्छा लगे, इसलिए वो झूठ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर आपसे कांटेक्ट करते हैं तो, ठीक है। इस तरह से क्लियरली नज़र आ रहा है, जो कि क्लियरली यहाँ पे कम्युनिकेशन रिसीव हो रहा है आपको। ये कार्ड आप देखो कितनी रीडिंग्स में बार बार निकल के आ रहा है, कम्युनिकेशन रिसीव हो रहा है। 3 वीक्स 3 मंथ्स में डेफिनेटली आपको इनका कम्युनिकेशन आ जाएगा। कुछ लकी लोगों के लिए 3 दिन में भी आ सकता है, 3 घंटों में भी आ सकता है, ठीक है। मतलब ज़्यादा कुछ डिस्टेंस नहीं है, छोटे मोटे झगड़े हैं, बातचीत नहीं कर रहे हो, 8-15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, इस तरह से है ना, तो बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल झगड़े होते हैं। लेकिन जो ज़्यादा डिस्टेंस रहता है ना, 8 महीना, 9 महीना, 1 साल, उसको टाइम लगता है रियूनियन होने में, ठीक है। तो अब आप देख लो कि आपके रिश्ते में क्या प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है, बिग प्रॉब्लम है, छोटा प्रॉब्लम है, तो इसके ऊपर रहता है। अगर ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है तो रियूनियन होने में टाइम लगता है, छोटा प्रॉब्लम है तो 8-10 दिन में, 15-20 दिन में ही रियूनियन हो जाता है, ठीक है। तो यस, किस्मत आपका साथ दे रही है, सपोर्ट कर रही है आपको, और डेफिनेटली आपको कम्युनिकेशन आपके पार्टनर का रिसीव हो रहा है। बस आपको खुश करने के लिए वो आपसे कुछ झूठ बोल सकते हैं, आपको मतलब अपना दिमाग लगा के सोचना है। मैं तो चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हो ना इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, तो थोड़ी टाइम आप अपना दिमाग भी ना लगाएं, बस उनसे बात करें, वो क्या कहना चाहते हो समझने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि इनका कम्युनिकेशन आपको डेफिनेटली रिसीव होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, गाइड करें यूनिवर्स, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, हमें क्लियर मैसेज दे। यस, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वैंड्स ने, और यहाँ पे 2 ऑफ पेंटेकल्स, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटेकल्स, मतलब और द डेथ, मतलब इनका है कि जैसे कि डेथ का कार्ड आता है तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पार्टनर का, ये भी क्लियरली नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस से भी गुजर रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त, और द टावर का मूवमेंट जो लाया था वो उसके बारे में भी ज़्यादा सोच रहे हैं, और वो मतलब जैसे कि थर्ड पार्टी को यहाँ पे आप क्लियर देखो, अब मैं आपको दिखाती हूँ। 3 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वैंड्स ने, इसका मतलब ये होता है कि ये थर्ड पार्टी जो है पेनफुल है, वो उनको छोड़ते हैं तो उनका फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इस तरह से है, और इसीलिए वो क्लियरली यहाँ पे दिखा रहे हैं कि वो उनको नहीं छोड़ सकते हैं। उसको पकड़ के यहाँ पे आप देखो, वो उसको पकड़ के आपकी तरफ देख रहे हैं कि आपको पाना चाहते हैं किसी भी तरह से, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, इस तरह से बहुत ज़्यादा रात को सोचते हुए दिखाई दे रहे थे। थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ेंगे और आपको पाना चाहते हैं किसी भी तरह से, बहुत प्यार की फीलिंग उनके दिल में आपके लिए है, ठीक है। आपके बिना उनको बिल्कुल भी हैप्पी नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि रियूनियन को, प्यार को और एंड तक साथ देने वाले पर्सन को दिखलाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपको एंड तक साथ देना चाहते हैं। और द डेथ का कार्ड यहाँ पे क्लियरली द बॉटम में डेथ है कि क्लियर इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, इस वक्त बुरी सिचुएशन में है और प्रॉब्लम में है इस वक्त, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड जो रहता है ज़रा सा तकलीफ वाला भी होता है, और ये भी दर्शाता है कि अगर आपके इस ब्रेकअप को ज़्यादा टाइम हो चुका है ना, 1 साल 2 साल, तो डेफिनेटली इनका आपको बहुत जल्दी कम्युनिकेशन रिसीव होगा, क्योंकि फिर एंड ऑफ ओल्ड सिचुएशन स्टार्ट न्यू सिचुएशन, इस तरह से भी डेथ का कार्ड दिखाता है। तो अगर इनका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने बोला 3 वीक्स 3 मंथ्स के अंदर आपको इनका कॉल मैसेज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं नियर फ्यूचर। यस, देखो अब मैं क्या बोलूँ, आपके खुद के सामने ही कार्ड है, ठीक है। डेफिनेटली आपको इनका कम्युनिकेशन रिसीव हो रहा है, ये सेलिब्रेशन आपके साथ वो देखते हैं, जो कि डेफिनेटली होने वाला है नियर फ्यूचर। आपको इनका कॉल मैसेज आएगा, ऑफर आएगा, कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे, हो सकता है खुद होके मिलने के लिए आ जाए, ठीक है। और ये ट्रू लव पास्ट लाइफ कनेक्शन आपसे फील करते हैं और डेफिनेटली आपके साथ सेलिब्रेशन रिसीव कर रहे हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन डेफिनेटली करेंगे ये, ठीक है। हो सकता है कुछ लकी लोगों के लिए दिवाली में आ जाए आपके पार्टनर, मुझे तो इस तरह से फीलिंग आ रही है, ठीक है। और अब मैं आपको बताती हूँ, आपके पार्टनर जो है स्ट्रांगली यहाँ पे सारे के सारे साइंस आ गए गाइस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, ठीक है। और नंबर्स भी सारे आ गए, इतने सारे कार्ड्स है तो साइंस सारे के सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो यस, हैप्पी हो जाए, जैसे कि कल रात के थॉट्स हमने देखे, नेक्स्ट एक्शंस भी देखे आपके पार्टनर के, ठीक है। तो ऑल ओवर रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव निकल के आई है, तो हैप्पी हो जाए, रीडिंग को क्लेम कर दीजिए। और अगर आपको लगा कि आपके साथ रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसके भी साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय।